गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं हम लोग गोवा। क्या होनी थी ये फ्लाइट पे ऑन टाइम होनी थी क्योंकि हम ऑफ टाइम चल रहे हैं इसके लिए। ये हमारा रिजा जो आधा किलो पास्ता खा चुका है। On the way to गोवा। इतना सुंदर फूली रहे तो मैं तो सामान सारा उसे ही दे दूं जिंदगी भर। गोवा आए और कसिनो ना जाएं ऐसा हो नहीं सकता कि अपने घर में स्पेन ना ले जाना हो, यहाँ पे ले आए। चलो भैया मैडम एक बार बताइएगा बिल कितना आया। 4 दिन के लिए ये लोग 6000 का सामान उठा के लाए। गुड मॉर्निंग। जा रहे हैं हम लोग गोवा। ये है हमारा गोवा का ब्लॉग एंड वेकेशन है। तो प्रशु मॉम डैड, हाँ ये है प्रशा की ये पहली वेकेशन है। मैं मॉम डैड रिदान जो ओलंपिक्स प्लेयर के समान एज ऑलवेज के लिए एंड एयर इंडिया का डिपार्चर है। तो पहला मेरा वेकेशन है वाया एयर इंडिया क्योंकि एयर एशिया एयर इंडिया में फ्लाइट ऑन टाइम क्या होनी थी ये फ्लाइट पे ऑन टाइम होनी थी क्योंकि हम ऑफ टाइम चल रहे हैं इसके लिए। कौन सा गेट है भाई? 42 अल्फा। चलो ओके ऑसम। और ये फंस गया सी है। जो कि है लेट लतीफ। तो रिप्रेजेंटेटिव बना देंगे इंडिया का मैराथन में क्योंकि जितना तेज ये लोग भाग रहे हैं मेडल तो एक डिजर्व होता ही है इनका। एंड मजे की बात ये है कि वी आर गोइंग टू द न्यू टर्मिनल ऑफ गोवा जिसे हम कहते हैं मोपा। सो गोवा हैज 2 टर्मिनल्स। वन इज द डाबुलिम जो कि हमारा नॉर्मल टर्मिनल है एंड एक है मोपा जो कि नया टर्मिनल है। बोथ आर इन नॉर्थ गोवा। तो मजे की बात ये है कि आज हम मोपा जा रहे हैं तो वो भी एक अच्छा टूर मिलेगा आपको फॉर द न्यू एयरपोर्ट विच इज मोपा। ये भी आ गए बोर्डिंग के तरफ जा रहे हैं। टाइम थोड़ा सा है बिकॉज द फ्लाइट इज लिटिल डिलेड। मीनवाइल जैसे कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं कैसे कर रहे हैं, ये अपने आप में ही मग्न है। ऋषि बाय बाय कर दे, बाय बाय। अच्छा ये ऋषि की पहली वेकेशन है टू गोवा और ये हमारी दादी जी, ऋषु की दादी जी मेरी मोम। हरी ओम नमस्ते। और ये मज़े चल रहे हैं हमारी ऋषि के। They are just having their lunch and dad गेट पे गए हैं। Dad was like मेरी वॉक भी हो जाएगी तो मैं हुआ हूँ। So that's the current status guys। बाकी जब बोर्डिंग करते हैं तो I will show it to you वहाँ के भी नज़ारे। Thank you। लंच एंजॉय करते हुए ये हमारा रिदा जो आधा किलो पास्ता खा चुका है। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। पास्ता की शॉर्टेज चल रही है लाउंज में क्योंकि ये रमजान की एंट्री हुई है। हाँ बताइए ना मैम। एयर इंडिया की थोड़ी सी धुंधली है बिकॉज फोकस सामने रहेगा। हाँ ये वाली जो टेल है ये एयर इंडिया, ये अभी अभी आया है तो थोड़ी देर में बोर्डिंग चालू होगी। तब तक हमने कहा कि थोड़ी सी पेट पूजा हो जाए। सिमरन भी यहीं थी। सिमरन अभी जस्ट बाहर गई हुई है, थोड़ी सी क्रैंकी हो रही थी तो प्रशा के लिए शी हैव गॉन आउट। ऑसम। बोर्डिंग चालू होगी इन नेक्स्ट 5 मिनट्स एंड देन फिर आई विल शो यू द नज़ारा एट द गेट एज वेल। ऑलराइट। हमारे रिदान भाई साहब भागते भागते बट भाई साहब लाउंज में लजानिया पास्ता तेरे को खाना था और पापू की वजह से। और जो अंकल जी जिसने कॉफियाँ ली, कॉफियाँ तो बेटा मॉम डैड के ले ली हमने। बोर्डिंग चालू हो गई है। दिस इज व्हाट मॉम वाज टेलिंग मी, मॉम एंड डैड। सो होपफुली वी शुड बी नाउ बोर्डिंग अ फ्लाइट टू मोपा। रिदान बड़े टेंशन में है। सब लोग पहुंच चुके हैं और रिदान मेरे साथ था लाउंज में और फिर वो बाद में बोल रहा था कि काश मैं भी निकल लेता
क्योंकि ये पापा के चलने के कोई भी खाने के बाद कॉफ़ियाँ वॉफ़ियाँ मैं भर रहा था। बस गेट पे पहुँच ही रहेंगे इधर। तो फाइनली बोर्डिंग चालू है एंड ये हमारा रिदा, हर्षा और आर्निक अंदर है एंड वी ऑल आर गोइंग ऑफ टू गोवा। बस गाइस बोर्ड कर रहे हैं यहाँ से। वी आर डिलेड अराउंड 30 मिनट्स एंड कवर करने के चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि गोवा इटसेल्फ इज छोटा सा फ्लाइट, इट्स अ 45 मिनट्स डिपार्चर, वो देंगे आपको सर, राइट। सो वी आर जस्ट ऑन आवर वे। एयरक्राफ्ट व्हिच इज एयर इंडिया A320, दिस इज एन एयरबस 320 एयरक्राफ्ट। एयरबस क्या होता है, बहुत सारे लोग ये भी पूछना चाहेंगे। सो बेसिकली दो कंपनीज हैं, मेजर कंपनीज तो 3-4 हैं, बट मेजॉरिटी अगर आप देखेंगे तो एयरबस और बोइंग एयरक्राफ्ट होते हैं। ये क्या है गाइस, दिस इज एक्जैक्टली लाइक मर्सिडीज एंड BMW। तो जैसे कार में 2 टॉप की कंपनीज हैं, वैसे ही प्लेन के लिए 2 टॉप की कंपनीज हैं। कुछ एयरक्राफ्ट के फीचर्स ज़्यादा अच्छे हैं, जैसे कि फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा अच्छी है। कुछ एयरक्राफ्ट की रेंज ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि लॉन्ग रेंज है। तो हर कंपनी का जैसे जैसे ऑपरेशन होता है और उन्हें जो चीज़ फीजिबल लगती है उस हिसाब से वो एयरक्राफ्ट लेते हैं। बस 320 एयरक्राफ्ट। इससे पहले आई यूज्ड टू फ्लाई द बोइंग 737। यहाँ पे बोइंग नहीं है, ये यहाँ पे पूरे एयरबस ही खड़े हुए हैं। अकासा या स्पाइस जेट, ये प्योर बोइंग फ्लीट है। रिदान है सुपर एक्साइटेड। मेरे को लग रहा है ये सीधा एयरक्राफ्ट से बागा बीच पे ही लैंड करेगा, है ना। ये होता है गाइस, ये प्रेशो का ट्रॉली जो कि जा रहा है एंड दिस इज द पुशबैक ट्रैक्टर गाइस। हाँ, रिवर्स थ्रस्ट होता है जिससे रिवर्स कर सकते हैं एयरक्राफ्ट को, पर हम करते नहीं है रिदान। उसका रीजन क्या है कि एज अ पायलट उसे पता नहीं रहेगा कि पीछे कौन है, क्या है, कैसा है। तो स्टैंडर्ड है कि रिवर्स थ्रस्ट इज ओनली देयर फॉर स्टॉपिंग, रिवर्स से हम ये नहीं करते हैं। ये लोग बस अपनी गोवा की फ्लाइट बोर्ड करने में लगे हुए हैं। ये हमारी ऋषि का पहला डिपार्चर। ऋषि हाय, नमस्कार। That's the Air India aircraft. Thank you so much. So, and अभी जो ब्रीफिंग थी गाइस उसे कहते हैं इन्फेंट ब्रीफिंग। सिमरन से ज़्यादा मुझे लज्जाचकित था ये देखने में कि इन्फेंट ब्रीफिंग क्या हो रही है। रिदान, डिड यू हियर द इन्फेंट ब्रीफिंग? ऑल डन। तो ऑक्सीजन का मास्क जब नीचे आ जाएगा तो सबसे पहले आप किसको पहनाओगे और फिर उसके बाद सब ऋषु को पहनाओगे, नहीं पहनाओगे? हाँ, चलिए से। तो ये मेरी सिस्टर है हर्षा, मॉम, डैड एंड आनिक, जो कि हर्षु का बेबी है। आनी बाय बाय। Finally airborne and on the way to Goa. Guys, we are here finally at Mumbai, which is based out of North Goa. जबरदस्त बारिश है and first landing at Mumbai, क्योंकि हम जो ऑपरेट करते हैं when I go and do a Bombay Goa, हमारी बहुत सारी फ्लाइट्स हैं Air India Express, so we land at the old airport, which is the Darjeeling airport, जो कि पुराना एयरपोर्ट था। बट देन विद नीड एंड गोवा का टूरिज्म जैसे बढ़ रहा है, देयर वाज ऑलवेज अ नीड टू एक्सपैंड द एयरपोर्ट, और वो हो नहीं पा रहा था बिकॉज इट इज एक्जैक्टली ऑन द सी, वर्ज ऑफ सी, एंड ऑल्सो वहाँ से डिफेंस, दैट इज ऑल्सो अ डिफेंस एयरफील्ड। तो इसके कारण ये नया एयरपोर्ट आया विच इज डेडिकेटेड ओनली टू डोमेस्टिक सिविलियन फ्लाइंग। हाँ, सॉरी, कूली गजब बेइज्जती है। नहीं, इतना सुंदर कूली रहे तो मैं तो सामान सारा उसे ही दे दूं जिंदगी भर। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट ये बोल रहा है वेलकम टू मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मम्मी पापा के नाम का एयरपोर्ट है, पापा भी खुश हो जाएंगे। अभी बोलेगी थोड़ी देर में। इट्स नॉट, इट्स कॉल्ड लॉन्ग। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। अरे पहले तो रुक जाओ, आप बोलोगे ना, बना के तो
वहाँ रे वेलकम टू मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दैट्स द मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गोवा आए और कसिनो न जाएं ऐसा हो नहीं सकता है, तो आते बराबर डेल्टन के मैंने कुछ कूपन्स ले लिए हैं। सिमरन हमारी बैग्स का वेट कर रही है, जल्दी बैग्स आएंगे उनके हिसाब से, पर वो आ ही नहीं रहे हैं बड़ी देर से। दैट्स द बिग डैडी कसिनो। तो डेल्टन हो गया, बिग डैडी कसिनो के भी कूपन्स लेते हैं। एंड ब्रिलियंटली मेड एयरपोर्ट, डबलिन से तो बहुत अच्छा है एंड लुक्स फैंटास्टिक। एंड चलते हैं होटल के लिए एंड देन आपको टूर देते हैं ऑन आवर वे टू एयरपोर्ट, ऑन आवर वे टू होटल। जहाँ इतना स्टारबक्स देखी वहाँ इसका चालू हो गया स्टारबक्स। आने के लिए आ रही है और हमारी प्रिशी डार्लिंग आ रही है और बोले जा रही है मैडम मनोहर बोले जा रही है। लगेज कलेक्ट है एंड बस अब बाहर निकलने की तैयारी। कूपन्स भी कलेक्ट कर लिए सारे कसिनो के। पापा कसिनो चलना है ना, कसिनो बिग डैडी कसिनो, कसिनो प्राइड, ब्रिलियंटली मेड एयरपोर्ट। कार आ गई है हमारी। कोई फील गोवा का पार्किंग है, आगे जाके हमें लेफ्ट लेना है तो वहाँ जाएंगे। ये सब लोग बाहर आते हुए हाँ पता है मुझे बेटा, पर मिलना कुछ नहीं है। आइए आप थोड़ा सा कृपया करके। आते ही बारिश से स्वागत, बहुत अच्छा है। बारिश में मजे लेंगे, रिलैक्स करेंगे 2-4 दिन। That's what Goa is all about. बारिशों में नेक्स्ट लेवल वाइब बस चलते हैं, गाड़ी कलेक्ट करते हैं अंदर। लेट्स गो टू द होटल गाइस। Alright guys, so we are at our property. ये है सिमरन, ये है हर्षा जो कि हवाई स्टाइल में आई है, और ये है हमारे दोनों बच्चे जो कि चाहे गोवा हो चाहे मुंबई हो, इन दोनों को सिर्फ चूचू टीवी देखना है, ब्लिपी देखनी है। ऋषि जिसकी पहली गोवा की वेकेशन है, ये आराम से सो रही है क्योंकि इसे कोई मतलब नहीं है। आ रहा हूँ, एक सेकंड, आए रूम टूर दे दूँ, एक सेकंड ये तो दे दूँ। एंड ये है हमारे ब्लू एंड ब्लैक थीम में रिसोर्ट। ये हमारा व्यू है, दिस इज कर्मा रॉयल मोंटेरियो। ये बैठ सकते हैं, चिल मार सकते हैं। दिस इज योर एंटायर प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल स्पेन की फील देती है कि जिनको भी अपने घर में स्पेन ना ले जाना हो, यहाँ पे ले आए। तो यहाँ पे क्या होगा कि 2 चीज़ें सफाई होगी। एक तो ये होगा कि जब रात में ये लोग उठेंगे इनको स्पेन वाली फीलिंग आएगी। तो ये देखो गाइस, दिस इज द एंटायर प्रॉपर्टी, सुपर अमेजिंग। जैसे मैं बता रहा था लास्ट इसमें कि ये वही ग्रीस और इटली की फीलिंग देता है। तो अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं जैसे कि ये, जो कि हमेशा बोले कि हमें यूरोप ले चलो, तो इन्हें बोलो कि आपकी हम आंखें बंद करते हैं और आपको यूरोप ले चलो। चीटिंग करता है तू। और यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे लाके इनकी वो जो पट्टी है, यूरोप पहुंच गए। इनकी जो पट्टी है वो खोली जाए तो इसके 2 फायदे हैं। पहला तो ये कि खर्चा कम होगा क्योंकि जी से होता है गोवा और जी से होता है ग्रीस। ग्रीस की फीलिंग आ रही है ना बेटा, तो इसके बाद मेरे को 1 साल बोलना नहीं कि ग्रीस चलना है, ठीक है? ये याद रखना कि ग्रीस ही आए हैं। और दूसरी और एक बात याद रखना रिदान, और एक बात याद रखना, सुन अपने स्कूल में जब तेरे से पूछेंगे स्टूडेंट्स कहाँ गए थे घूमने, तो क्या बोलेगा? हाँ वेरी नाइस बोल देना, ग्रीस गया था 4 दिन के लिए। हाँ आने दो बेटा, मैं पैदल चलता हूँ। दिस इज इन नॉर्थ गोवा। ये कर्मा ग्रुप की प्रॉपर्टी है।
इनकी और एक प्रॉपर्टी है साउथ गोवा में, जैसे कहते हैं कर्मा रॉयल हाथी मैन, दैट इज ऑल्सो अ ब्रिलियंट प्रॉपर्टी। सो क्योंकि पूरी फैमिली ट्रैवल कर रही थी, तो आई यूजुअली प्रेफर ये 1 BR रूम, जिसमें बेडरूम होता है, किचनेट होता है, बालकनीज होती है, सो यू आर वेरी फ्री एंड रिलैक्स्ड एट होम। सुपरमार्केट जा रहे हैं अभी, क्योंकि जो ये घर है जो कि बच्चों से भरा हुआ है, तो इन्हें सुबह सुबह फरमाइशें होती है कि हमें बॉइल्ड एग चाहिए, हमें ऑमलेट चाहिए, सब चाहिए। एंड सिंस एवरीवन वेक्स अप एज पर देयर ओन टाइम, तो ये सबसे बढ़िया है। किचन में चल रहा है तो बढ़िया आराम से चिल मारो, अपने तोश वोश बना के, जो भी है ब्रेड बटर तोश, ऑमलेट्स, अंडे सब बना के, यू डोंट हैव टू वेट फॉर दैट टाइम, जो कि अराउंड 10 बजे तक ही है यहाँ पे, 10 या 10:30 बजे तक है, जो कि ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो दैट बिकम्स अ लिटिल मोनोटोनस। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? ऑल गुड। तो ये हमारे सर हैं और ये मैम है जिन्होंने हमारा चेक इन किया था, दैट वाज ब्रिलियंट। और ये प्रॉपर्टी इज ऑल्सो ऑसम। सबसे बढ़िया मुझे ये लगा, तो आपको इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहीं पे ही पूरा मेट्रोलॉजी बसा हुआ है कि अगर ये नारियल हिल रहा है तो इट्स विंडी, काम, रेनी, सनी, सब यहीं पे ही है। और अभी हम आपको ले चलते हैं सिमरन। हाँ, आप यही करते रहो, प्रेशर उठ जाएगी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं। मम्मी के पास अभी चल रहे हैं, रुको रुको। हाँ, तो अभी हम चलेंगे, चलो भैया। हाँ, that's the hotel guys, Karma Royal Monterio Goa is a part of Karma only। तो देखो रोड साइड है। हमने जब आए थे तो हमने जो चाय पी थी वो यहीं पे पी। चलते हैं सुपरमार्केट, क्योंकि कुछ चीज़ें खरीदनी है। आई विल सी यू फ्रॉम द सुपरमार्केट। ये पूरा सुपरमार्केट बाय द नेम न्यूटन्स। और लेट मी टेल यू वन मोस्ट अमेजिंग थिंग, देखना अभी, सुनना अच्छे से। क्या सामान लिया आप लोगों ने भाई? हमारी बेटी अच्छा मैडम, एक बार बताइएगा बिल कितना आया? 5000। एंड आप सोच नहीं सकते हैं कि कितने का सामान लाए। 4 दिन के लिए ये लोग 6000 का सामान उठा के लाए हैं, क्योंकि 1 महीने का राशन होता है, वो ये लोग 6 दिन में लाए हैं। प्राइस ज़्यादा थे, अब ज़्यादा सामान नहीं ला। हाँ हाँ, बढ़िया है। खुशी हमारी सो रही है दादू के साथ। 6000 का सामान लाए पापा सुपरमार्केट से। पूरा सुपरमार्केट उठा लिया है इन्होंने।